May I please introduce to you Mr. Bhavesh Shah. हेलो एवरीवन, शायरी से शुरुआत होनी चाहिए। टुडे ग्लोबल की महफिल में लोग दिलो जान से आते हैं। टुडे ग्लोबल की महफिल में लोग दिलो जान से आते हैं, क्योंकि हम आपके स्वागत में फूल नहीं अपनी पलकें बिछाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। आज एक फैक्ट यानी तथ्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि शेर जंगल का राजा होता है और अपना पेट पालने के लिए शेर शिकार करता है। हम सबको लगता है कि जंगल का राजा है, ऑब्वियसली जब भी शिकार करता होगा 100% सक्सेसफुल ही रहता होगा, लगता है ना? चलो नहीं तो 90% सक्सेसफुल रहता होगा। एनी गेस शेर अपना शिकार करने में कितनी बार सक्सेसफुल रहता है? एनी गेसेस? शेर जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, ओनली 25% सक्सेसफुल रहता है और 75% वो अनसक्सेसफुल रहता है। बट जानने वाली बात यह है कि वो बार बार तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां आ जाती है। वो कहते हैं, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, यूं ही कभी किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि आज की ये मीटिंग में ये संदर्भ कैसा, तो मैं आपको बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का रियल एस्टेट मार्केट एक जंगल के समान है और उस जंगल के आप सभी वो शेर हो जो बार बार तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक सफलता आप सभी के कदम नहीं चूमती। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आज ऑक्सीफ्रेश 2 की लॉन्च है, बट ऑक्सीफ्रेश 1 से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। कुछ छोटी मोटी बातें ऑक्सीफ्रेश 1 की करेंगे। ऑक्सीफ्रेश इज लाइक अ मेडिटेशन, एक साधना के समान। वो ऑक्सीफ्रेश का हमसे प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीफ्रेश वाज ऑलवेज अहेड ऑफ इट्स टाइम। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो समय से काफी आगे था। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। 1959 में गुरदत्त साहब की एक पिक्चर आई थी। पिक्चर का नाम था कागज के फूल। उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तीनों ही गुरदत्त साहब थे, यानी कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि गुरदत्त साहब की लाइफ की वो अकेली एक फिल्म थी जो फ्लॉप गई थी। व्हाई? बिकॉज इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। पर आज वही फिल्म इंडिया के हर फिल्म इंस्टीट्यूट में दिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है कि मूवीज कैसे बनाते हैं। यहां तक कि ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इंडिया की जब टॉप 20 फिल्म्स की बात की तो उस फिल्म को टॉप 20 फिल्म के अंदर इंक्लूड किया, बिकॉज इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। ऑक्सीफ्रेश की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जब ये प्रोजेक्ट आने वाला था मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत लोगों ने नेगेटिव बातें की। अरे यार, उस एरिया में तो कोई प्रोजेक्ट चलता ही नहीं, या चालू करते हैं तो बन नहीं पाता है, बनना शुरू होता है तो प्रदर्शन नहीं हो पाता है। कहां पे जा रहे हो भद्रेश भाई? इतना नवी मूवी पड़ा है, वहां पर जाने की क्या जरूरत है? और हमारे घर की एक बहुत अच्छी आदत है, हम तीनों लोग, मैं, मेरे बड़े भाई भद्रेश शाह और मेरे पिताजी राजेश शाह, हम लोग हमेशा बिजनेस की बातें डाइनिंग पे बैठ के डिस्कस एक दूसरे से करते हैं और आइडियाज एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूं तो सबसे जल्दी नर्वस हो जाता हूं और सबसे जल्दी टेंशन में आ जाता हूं। तो जब ये ऑक्सीफ्रेश के बारे में इतनी नेगेटिव बातें हुई तो मैंने एक दिन अपने बड़े भाई भद्रेश शाह से पूछा कि भैया क्या लगता है, ये ऑक्सीफ्रेश प्रोजेक्ट अपर खारघर में कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी? सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मेरे बड़े भाई बिजनेसमैन नहीं है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं, वो विजनरी है। और बिजनेसमैन और विजनरी में एक बहुत बड़ा अंतर है। बिजनेसमैन आज की और कल की सोचता है और विजनरी इंसान आने वाले 10 सालों के बारे में सोचता है। मुझे आज भी याद है, भद्रेश भाई ने उस समय मुझे कहा था, भावेश मार्क माय वर्ड, ऑक्सीफ्रेश टुडे ग्लोबल के इतिहास का सबसे सफल प्रोजेक्ट बन के निकलेगा। And I'm so glad that he was right. Thank you, Badresh bhai.
भी बैठे थे, तो ऑब्वियसली पापा तो ब्रह्मा के समान है, और वो जो कहते हैं ब्रह्म वाक्य होता है, तो उनसे तो पूछना जरूरी था कि पापा आपको क्या लगता है। पापा ने क्या कहा, पापा भी मेरी तरह फिल्मों के शौकीन है, तो उन्होंने 1957 की मूवी प्यासा, जिसके गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, उसकी एक नज्म सुनाई। क्या थी वो नज्म? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। मैं समझा, मैं समझा नहीं, और मैंने उनसे पूछा आप कहना क्या चाहते हो। उन्होंने बोला कि बेटा, अगर लाइफ में क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकते हो और फेलियर हैंडल नहीं कर सकते हो, तो लाइफ में फिर कोई नया ट्राई करने की जरूरत नहीं। तो हमको आइडिया मिल गया कि वो चाहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करें, एंड वी आर सो ग्लैड दैट वी डिड दिस प्रोजेक्ट। जस्ट टू शेयर सम नंबर, ऑक्सी फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर एक साल में हम लोगों ने 441 करोड़, 441 करोड़ का बिजनेस किया। 441 करोड़ में से 90% बिजनेस चैनल पार्टनर्स के थ्रू। दूसरी खुशी की बात यह है कि एनी गेसेस की इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने कितना ब्रोकरेज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 14.55 करोड़ का 14.55 करोड़ का ब्रोकरेज डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें आज मैं दिल से कहता हूं कि एक भी इंसान जो यहां पर बैठा, ऑलमोस्ट 400 लोग मौजूद है, किसी का भी ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। 2000 में एक प्रोग्राम चालू हुआ था जो आइकॉनिक प्रोग्राम बना। द नेम वाज कौन बनेगा करोड़पति। बच्चन साहब पिछले 23 साल से पूछे जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। मैं कहता हूं कि टुडे ग्लोबल का सीपी बनेगा करोड़पति। मैं आज गर्व से कहता हूं, नाम नहीं लूंगा, पर आज हमारे बीच में एक ऐसा सीपी मौजूद है जिसने ऑक्सी फ्रेश में टॉप किया, और उस अकेले सीपी ने 1.37 करोड़ का बिजनेस किया। What a proud moment for Today Global and all the associates. कीर्ति, इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस बिल्ड्स ईगो एंड फेलियर्स बिल्ड कैरेक्टर। तो यहां पर हमें देखना है कि सफलता में हम लोगों को बहना नहीं है, और एक चरित्र का निर्माण करना है, और विश्वास रखना है कि जो ऑक्सी फ्रेश में किया था उससे भी बिगर और बेटर ऑक्सी फ्रेश 2 में कर सकते हैं। आप में से कई चैनल पार्टनर यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे आके बोला कि भावेश भाई, हमने ऑक्सी फ्रेश में काम करना मिस कर दिया, या फिर काफी लेट चालू हुआ और अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मैं उन्हें एक ही एग्जांपल देता हूँ। लाइफ में कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप एक शर्ट खरीदना चाहते हैं और वो खरीद नहीं सकते किसी कारण से, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं, आप वो शर्ट इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि एक बेहतरीन सूट आपका इंतजार कर रहा है। So there is always a bigger and better opportunity waiting for you. Just to give you the number, Oxy Fresh 1 में जहां पर 441 करोड़ का अपॉर्चुनिटी था, Oxy Fresh 2 में any guesses what is the opportunity size? 522 करोड़, 522 करोड़ का अपॉर्चुनिटी हम Oxy Fresh 2 में आपके लिए लेकर आए हैं। And I am very sure कि कम से कम इस प्रोजेक्ट के हम लोग, अमिता मैडम, 20 करोड़ का ब्रोकरेज बांटेंगे, और मुझे विश्वास है 1 नहीं 2 नहीं 5 करोड़पति इस प्रोग्राम से भरकर बाहर निकले। ऑन अ क्लोजिंग नोट, अगेन की शायरी से खत्म नहीं किया तो क्या खत्म किया। बोलना चाहूंगा, उठ के इस महफिल से चले न जाना, उठ के हमारी इस महफिल से चले न जाना, आपसे ही तो रोशन कोना कोना है। उठ के हमारी इस महफिल से चले न जाना, आपसे ही तो रोशन कोना कोना है। अरे आज तो लॉन्च की पार्टी हुई है, 1 साल बाद यही सक्सेस का सेलिब्रेशन होना है। थैंक यू एवरीवन।